गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे रामायण के संक्षिप्त रूप और उसके प्रथम खंड आदि कांड के बारे में और उसके टॉपिक राम विवाह के बारे में। राजा जनक के मंत्रियों द्वारा राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए। धनुयज्ञ की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना ही न रहा। महल में जाकर उन्होंने सब समाचार रानियों को सुनाया। रानियां भी फूली न समाई। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयारी करने लगे। हाथी, घोड़े, रथ सभी सजने लगे। छैल छबीले सवार घोड़े नाचने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथों में बैठ गए और सेना और बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला जा पहुंची। राजा जनक के नगर के बाहर आकर बारात का स्वागत किया और भली भांति सजाए गए जनवासों में सबको ले जाकर यथा योग्य ठहराया। राजा जनक की सारी नगरी जगमगा रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार बंदवारों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में दर्शकों की अपार भीड़ थी। विवाह मंडप मणियों और हीरों के फूल पत्तों से सजा था। मणियों के बने भोरे और तरह तरह के पक्षी विवाह मंडप पर जड़े थे, जो हवा चलने से गूंजते थे। चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों आभूषणों से चारों राजकुमारियों को देखकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल की अनेक स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंची। राजा जनक सीता को देखकर महाराजा दशरथ से बोले, राजन, ये मेरी बेटी सीता है, जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र राम ने मेरा प्रण पूरा करके इसे वरण करने का अधिकार प्राप्त किया है। ये मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है। ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई शुकध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी है और छोटी का नाम श्रुति कीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ ही इनका विवाह भी हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को और भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न के लिए श्रुति कीर्ति को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करे। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। तब अग्नि के सामने चारों कन्याओं को अपने अपने पतियों के हाथ में सौंपकर राजा जनक ने कहा कि कन्याओं को मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। ये छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम इनका प्राण ग्रहण करो। इनकी सब तरह की रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा। गुरु वशिष्ठ और सत्यानंद से वेद मंत्रों के साथ विवाह कराया गया। तब राजा दशरथ राजकुमारों पुत्र वधुओं को लेकर जनवास से लौट आए। जनक ने कन्याओं को मूल्यवान वस्तुएं दी और सब बारातियों को सुंदर सुंदर उपहार दिए। राजा दशरथ भी सोने के सींग बढ़ाकर दूध देने वाली गाय ब्राह्मणों को दान में दी। दूसरे दिन विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ को बधाई दी और सबसे विदा होकर वे अपने आश्रम को लौट गए। कुछ दिन तक जनक का अतिथि ग्रहण करने के पश्चात राजा दशरथ बारात के साथ अपने नगर लौट चले। वे कुछ दूर ही गए होंगे कि सहसा भयंकर आंधी सी आई और उनके साथ ही क्रोध की साक्षात मूर्ति परशुराम फर्मा और धनुष बाण के लिए प्रकट हो गए। उनके देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे अधमरे से हो गए और राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम, शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर कर दूंगा। राजा दशरथ ने गिड़गिड़ाकर परशुराम से बड़ी विनती की और राम पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात सुनी अनसुनी कर दी और राम को फिर से बोले, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ। यदि ना चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे इस फरसे का आहार बनोगे। ये सुनते ही राजा दशरथ तो बेसुध होकर गिर पड़े। तेजस्वी राम बिना डरे बोले, मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देखें। मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव जो है उसे समाप्त कर दूंगा और मनोगति से आकाश में विचरण करने की शक्ति नष्ट करता हूँ।
परशुराम हतप्रभ हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और आशीर्वाद लिया तथा ये प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दे, परंतु मनोगति नष्ट न करे, जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। श्री राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या में घर घर आनंद उत्सव होने लगे। गलियों में शंख और ध्वनि गूंजने लगी। स्त्रियों ने मंगल गान किए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखने ही बनती थी। राजकुमार शील, गुण, स्वभाव, पत्नियां पाकर बड़े प्रसन्न थे। सीता जी के अनुपम रूप, गुण और सेवा से श्री राम और सास ससुर सब प्रकार से संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख, समृद्धि और वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल राज्य का भाग्य जग गया। धन्यवाद।